पूज्य गुरुदेव भगवान लिखते हैं, बिहरे श्री भगवान अवध में, 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 चरणन सोहे जड़ाऊ जूती, चरणन सोहे जड़ाऊ जूती, कर कमलन धनु बाण अवध में, कर कमलन धनु बाण अवध में, बिहरे श्री भगवान अवध में, बिहरे श्री भगवान अवध में, जन राजेश के जीवन सर बस, जन राजेश के जीवन सरबस, जन राजेश के जीवन सर बस, जन राजेश के जीवन सरबस, मुनि जननन के ऋषि मुनिन के प्राण अवध में, ऋषि मुनिन के प्राण अवध में, ऋषि मुनिन के प्राण अवध में, ऋषि मुनिन के प्राण अवध में। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। और एक बार प्रभु आज्ञा लेकर के अपने सखाओं को साथ में लेकर के और प्रभु श्री राम भैया भरत भैया लक्ष्मण शत्रुघ्न कुमार पहुंच गए सरयू जी के तट पर। और सरयू जी के तट पर गए भगवान, तो यहीं से थोड़ा थोड़ा प्रेम भैया भरत का प्रकट होता है। भैया भरत बड़े संकोची हैं, भगवान से जितना प्रेम करते हैं उतना बता नहीं पाते हैं। पूज्य अखंडानंद जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि भैया भरत और प्रभु श्री राम जी के प्रति प्रेम में और भैया लक्ष्मण के प्रेम में इतना ही अंतर है। कितना अंतर? बोले भैया भरत का प्रेम तो समुद्र की तरह है कि उसकी इतनी गहराई है कि वह प्रेम कभी बाहर आ ही नहीं पाता है। थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है, लहरें उठती हैं तो। लेकिन लक्ष्मण जी, बोले लक्ष्मण जी का प्रेम नीले आकाश की तरह है, जहां पर सब कुछ दिखाई देता है। और आज वही लीला हो रही है कि भगवान जब गए हैं सरयू जी के किनारे, तो गीतावली में बड़ा सुंदर भाव प्रकट होता है कि भरत जी और लक्ष्मण जी में इतना अंतर है कि भरत जी भगवान के बिना रह भी नहीं पाते और भगवान से कह भी नहीं पाते। लेकिन लक्ष्मण जी, बोले लक्ष्मण जी अगर भगवान के बिना रह नहीं पाते तो कम से कम कह पाते हैं कि भगवान हम नहीं रह सकते आपके बिना। तो यहाँ पर गए और आज राम जी ने सोचा क्यों ना गेंद का खेल खेला जाए। तो भगवान खेलने लगे। बड़ा सुंदर वर्णन आता है कवितावली में कि अब खेल तो तब आरंभ हो जब दो दल बन जाएं। और जितने लोग हैं कोई भी भगवान से अलग नहीं होना चाहते। अब भगवान ने सबकी ओर देखा, लक्ष्मण जी की ओर देखा, तो लक्ष्मण जी पहले ही भगवान के पास आ गए और भगवान से बोले देखिए भैया अगर खेल में रखना है तो अपने ही साथ रखो। क्यों? बोले हम खेल में भी आपके खिलाफ नहीं जा सकते। और जैसे ही कहा तो भगवान बोले ठीक है आ जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी भगवान के पास आकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी के सखा भी साथ में आ गए। अब विपक्ष में जब कोई हो तब खेल आरंभ हो तो धन्य है प्रभु श्री राम बड़ी आशा भरी दृष्टि से केवल भरत जी की ओर देखा। और जैसे ही भरत जी की ओर देखा तो भैया भरत तुरंत विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। और कहा क्या? किसी ने भरत जी से पूछा
कि आप विपक्ष में क्यों खड़े हो गए, क्या आप भगवान को प्रेम नहीं करते? तो भरत जी कहते नहीं नहीं प्रेम करते हैं, तो विपक्ष में क्यों खड़े हैं? भरत जी बोले हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि हम भगवान के पक्ष में हैं या भगवान के विपक्ष में हैं, हमें तो इससे मतलब है कि किसी भी तरह से हमारे राम जी का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में रखें। और भैया भरत विपक्ष में खड़े हो गए तो किसी ने भरत जी से कहा कि ये तो आप बौद्धिक दलीलें दे रहे हो कि राम जी का खेल पूरा होना चाहिए, लेकिन दुख तो हो रहा होगा, लक्ष्मण जी पास में हैं, कितने समीप हैं भगवान के और आप कितनी दूर खड़े हो। तो भरत जी कहते ये तो अपने अपने देखने का ढंग है। क्यों? बोले हमें तो ये लगता है कि जितना अच्छा अवसर विपक्ष वालों को मिला है वह पक्ष वालों को नहीं मिला। कौन सा अवसर? बोले लक्ष्मण जी हो चाहे सखा हो, सब भगवान के पास में तो खड़े हैं, लेकिन देख किसको रहे हैं? बोले विपक्ष वालों को, हमको। और बोले हम लोग विपक्ष में खड़े हैं तो हम देख रहे हैं भगवान को। तो जितना अच्छा अवसर दर्शन करने का विपक्ष वालों को मिला है वह पक्ष वालों को नहीं मिला, तो इसलिए हम विपक्ष में ही ठीक हैं। और महाराज जब खेल आरंभ हुआ, और जैसे ही खेल आरंभ हुआ, आहा, कवितावली में वर्णन आता है, राम लखन एक ओर भरत रिपुल दमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक ओर भरत रिपु दमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक ओर भरत रिपु दमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक ओर भरत रिपु दमन लाल एक ओर भये। सरजू तीर सम सुखद भूमि थल गनि गनि गुइया बाँटि लए। सरजू तीर सम सुखद भूमि थल गनि गनि गुइया बाँट लए। राम लखन एक ओर भरत रिपु दमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक ओर भरत रिपु दमन लाल एक ओर भये। सरजू तीर सम सुखद भूमि थल गनि गनि गुइया बाँटि लए। सरजू तीर सम सुखद भूमि थल गनि गनि गुइया बाँट रहे। अब एक और राम जी का पक्ष, एक और भरत जी का पक्ष, और खेल आरंभ हुआ। तो प्रभु श्री राम जी ने गेंद पर चरण से ठोकर मारी, तो गेंद भागता हुआ भैया भरत के पक्ष में आया। और जैसे ही भरत के पक्ष में वह गेंद आया तो भरत जी ने क्या किया? बोले भरत जी ने दुगने वेग से ठोकर मारी। तो किसी ने भरत जी से पूछा कि आप राम जी से जीतना चाहते हो इसलिए इतने जोरदारी से ठोकर मारी गेंद को? तो भैया भरत कहते नहीं नहीं, हम प्रभु से जीतना नहीं चाहते। तो फिर इतनी जोर से ठोकर क्यों मारी गेंद को? तो भैया भरत कहते हैं बोले इसलिए मैंने देखा कि यह गेंद कितना अभागा है, जो भगवान के चरणों को छोड़कर यहाँ भागा चला रहा है। अरे जो भगवान के चरणों को छोड़कर भागे उस पर तो ऐसी ठोकर लगानी चाहिए जिससे वह भगवान के चरणों को छोड़ना ही भूल जाए। और जैसे ही कहा, और आश्चर्य हुआ कि वह गेंद जब प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचा तो फिर प्रभु श्री राम जी ने ठोकर नहीं मारी। तो किसी ने राम जी से कहा कि आप भरत जी को जिताना चाहते हो इसलिए ठोकर नहीं मार रहे हो। तो राम जी बोले भैया वैसे भी किसी को ठुकराने की आदत नहीं है हमारी, हम किसी को नहीं ठुकराते हैं, जो भी शरण में आ जाए। ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। सबको स्वीकार करते हैं प्रभु, तो किसी को ठुकराने की मेरी आदत नहीं है। लेकिन फिर मैंने देखा कि यह गेंद तो हमारे भरत के द्वारा भेजा हुआ उपहार है, इसे मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। और मानो भगवान कहना चाहते हैं या तुलसीदास जी महाराज कहना चाहते हैं कि भगवान के चरणों तक सीधे अगर हमारी पहुंच ना हो,
जीव अगर कहीं भटक रहा हो तो किसी संत महात्मा की शरण में पहुंच जाए, क्योंकि भरत जी संत हैं, साधु हैं, स्वरूप से नहीं स्वभाव से। और कहा कि भरत जैसे महात्मा के चरणों में जब कोई जीव पहुंचता है तो भरत जी कहते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य हमारे चरण नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा के चरण है। और फिर ठोकर लगा करके ऐसे भेजते हैं भगवान की शरण में, उनके चरणों तक, और वहीं से कहते हैं कि प्रभु यह हमारा भेजा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि वैसे भले ही हम कभी कभार किसी को ना देख पाए, लेकिन जब कोई संत महात्मा अपने चरणों से जोड़कर मुझ तक किसी को भेजता है, तब तो मैं उसे ठोकर मारे ही नहीं पाता हूँ, मुझे स्वीकार करना ही करना पड़ता है। यह भगवान का स्वभाव है। और भगवान ने यहाँ गेंद पर ठोकर नहीं मारी, सब जय जयकार करने लगे, भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो। जीत गए राम जी से, तो जीते भरत जी, और राम जी क्या कर रहे हैं? बोले उत्सव राम जी कर रहे हैं। क्यों, आप जीते हो प्रभु? बोले नहीं, हमारा भरत जीत गया। तो किसी को हाथी दे रहे हैं दान में, किसी को भूमि दे रहे हैं, किसी को रत्न जड़ित आभूषण दे रहे हैं, बड़े प्रसन्न होते हुए घर लौट करके आए हैं। यह है भ्रात प्रेम।